इसराइल गज़ा पर आग बरसाने वाला एक छोटा सा गुरोह। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक जंग है या किसी बहुत बड़े फितने की तैयारी? अहादीस हमें बताती है कि दज्जाल की फौज में यहूदी सरफहरिस्त होंगे। लेकिन सवाल ये है, जब इनकी तादाद कम है तो क्या दज्जाल का लश्कर भी कम होगा, या फिर ये लश्कर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और खतरनाक होगा? क्योंकि ये कोई आम फितना नहीं, ये वो फितना है जहां ईमान भी आजमाया जाएगा, इबादत भी और इंसान की पहचान भी। जहां दज्जाल की झूठी जन्नत लोगों के ईमान को खरीद लेगी। तो आइए आज हम पर्दा उठाते हैं इस खौफनाक राज से। दज्जाल की फौज में आखिर कौन कौन शामिल होगा? सबसे पहले और सबसे अहम ग्रुप जो दज्जाल का साथी होगा वो है यहूदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की पैरवी सबसे पहले यहूदी करेंगे। लेकिन क्यों? क्या वजह है कि यहूदी खास तौर पर दज्जाल के साथ होंगे? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि यहूदी दज्जाल को अपना मसीह मऊद समझेंगे। इनके अकीदे के मुताबिक मसीह एक आम इंसान होगा जो इनकी क़यादत करेगा और दज्जाल खुद को मसीह कहेगा। दूसरी वजह यह है कि यहूदी मुसलमानों और ईसाइयों से बग़्ज़ रखते हैं। दज्जाल जब झूठी जन्नत और जहन्नम दिखाएगा तो यहूदी उसे अल्लाह की निशानी समझकर मान लेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों से लड़ोगे हत्ता के पत्थर और दरख्त कहेंगे, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी है, आओ उसे कत्ल करो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। और इसी दरख्त गरकत के बारे में रिवायत है कि दज्जाल के साथ यहूदी उसके पीछे छुपेंगे। अब आता है वो ग्रुप जिसके बारे में शायद आपने कम सोचा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की पैरवी करने वालों में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होगी। आप सोच रहे होंगे क्यों? इसकी कई वजूहात हैं। अमूमन औरतें जज्बाती होती हैं। दज्जाल जब अपने जादू से खूबसूरत मनाजिर, हौरें, खजाने दिखाएगा तो वो जल्दी झांसे में आ जाएंगी। दज्जाल अपने साथ जन्नत में खूबसूरत लिबास, जेवरात और आराइश का सामान दिखाएगा। औरतें फितरी तौर पर इन चीजों की तरफ माइल होती हैं। आपने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों पर औरतों से बढ़कर कोई फितना नहीं छोड़ा। और फिर दज्जाल का फितना तमाम फितनों से बड़ा है, तो इसमें औरतों की पैरवी भी ज्यादा होगी। बड़ा ग्रुप होगा बदू, यानी वो लोग जो सहराओं में रहते हैं, देहाती, गैर तालीम याफ्ता और जिन्होंने सही इल्म हासिल नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की पैरवी करने वालों में सबसे पहले बदू होंगे, क्योंकि वो इल्म से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि बदुओं के पास ना तो मसाजिद है, ना उलमा, ना कुरान की सही तालीम। जब दज्जाल इन्हें मौजिज़ात दिखाएगा तो वो इसे खुदा समझ बैठेंगे। लेकिन खुशखबरी यह है कि कुछ गुरोह ऐसे भी हैं जो दज्जाल के साथ हरगिज नहीं होंगे। एक, अहले ईमान व इल्म। वो लोग जो कुरान और हदीस को समझते हैं, जो सूरह अल-कहफ पढ़ते हैं, जो दज्जाल की सिफात जानते हैं। जब वो दज्जाल की काना आंख देखेंगे तो फौरन पहचान लेंगे। दो, अहले मक्का व मदीना। जैसा कि पहले बताया, दज्जाल इन दो शहरों में दाखिल नहीं हो सकता। हर दरवाजे पर फरिश्ते होंगे। तीन, वो लोग जो सूरह अल-कहफ की पहली या आखिरी 10 आयात याद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह अल-कहफ की पहली 10 आयात याद कर ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो आज के एपिसोड में हमने जाना यहूदी सबसे पहले पैरवी करने वाले, औरतें
तादाद में सबसे ज्यादा, बदू देहाती, इल्म से दूर रहने वाले। और ये भी जाना कि अहले ईमान, अहले मक्का व मदीना और सूरह अल कहफ पढ़ने वाले कैसे महफूज रहेंगे। याद रखें, दज्जाल से बचने का सबसे बड़ा हथियार इल्म है। सूरह अल कहफ पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी सिखाइए। अल्लाह हमें इस अजीम फितने से महफूज रखे, आमीन। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए।